हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि पराग कणों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाता है? कह रहा है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैलिनोलॉजी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या फिर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? कह रहा है कि साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक से संबंधित है। ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कह रहा है कि पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। पैलेंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर।
कल्चर। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका वर्णन होता है। कह रहा है कि सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन के विकास का। सिल्वी कल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डर्माटोलॉजी। क्या हो जाएगा, डर्माटोलॉजी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध से संबंधित है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो जीव की संरचना और उसके भागों के अध्ययन से संबंधित है। कह रहा है कि उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। कह रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि जंतु विज्ञान, यहाँ पर जंतु विज्ञान दिया गया है। जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप शारीरिकी। क्या होता है, पादप शारीरिकी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं, यहाँ पर एवं होगा,
एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीसी कल्चर किसका अध्ययन है? कह रहा है कि पीसी कल्चर किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।